पंचदशी ग्रंथ में पहला प्रकरण, और इस पहले प्रकरण में आज श्लोक चलेगा 9वां। तो 9वें श्लोक की 9वां क्या 8वां श्लोक, सॉरी, हाँ 8वां श्लोक, 8वें श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। देखिए, भवतु एवं संविदः नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च ततः किम इति अतः आह। मिला जी, देखिए भाई क्या कह रहे हैं, भवतु एवं संविद, इस प्रकार इस रीति से संविद नित्यत्वम, अभी तक संविद में क्या क्या सिद्ध किया, नित्यत्व और स्वयं प्रकाशत्व। तो बोल रहा है पूर्व पक्षी कोई बात नहीं, अभी तक के चिंतन के अनुसार संविद में नित्यत्व और स्वयं प्रकाशत्व की सिद्धि की, ठीक है, किंतु इस प्रकार से संविद में नित्यत्व और स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध करने से क्या प्रयोजन, क्या फल, क्या लाभ, वही लिखा है ना, ततः केम, उससे क्या क्या हुआ, क्या फल निकलेगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्षी। लगा जी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्लोक के माध्यम से। श्लोक नंबर 8, इयमात्मा परानंद पर प्रेमास्पदं यतः मान भुवं हि भूयास इति प्रेमात्मनीक्षते। आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः मां न भुवं हि भूयासम इति प्रेम आत्मनि ईक्षते। ठीक है जी, अन्वय, इयम आत्मा परानंद यतः पर प्रेमास्पदम, नीचे की पंक्ति में ही आत्मनि मा भुवं न भूयासम इति प्रेम ईक्षते। हुआ भूयासम इति प्रेम ईक्षते। अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे हैं यम 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 का अर्थ है संविद, टीका में आएगा। तो यम मतलब संविद, जिसकी चर्चा हो रही है अभी देर, है कि नहीं। तो संविद मतलब ज्ञान, तो क्या है वो आत्मा, ये संविद ही क्या है, आत्मा है, ठीक है ना। और कैसे वो आत्मा कैसा है, संविद रूप आत्मा कैसा है, तो कह रहे हैं परमानंद, परमानंद स्वरूप है कि नहीं। कौन, संविद रूप आत्मा, ठीक है। क्यों परमानंद स्वरूप है आत्मा, कह रहे यतः, क्योंकि यतो ही पर प्रेमास्पदम, है कि नहीं, निरतिशय प्रेम का विषय है। कौन, आत्मा। सभी जीव अपने आत्मा के ऊपर सबसे ज्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। जो चीज आनंद स्वरूप होती है उसी के प्रति क्या होता है, प्रेम होता है, ठीक है ना जी। तो यतः पर प्रेमास्पदम, आगे तो कोई बोलेगा भाई आप कह रहे हैं कि आत्मा संविद रूप आत्मा परमानंद स्वरूप है, क्यों कि अतिशय निरतिशय प्रेम का विषय है। कौन, आत्मा। किंतु यदि आत्मा पर प्रेम का विषय रहता, आनंद स्वरूप रहता, है कि नहीं, आनंद स्वरूप रहता और अतिशय प्रेम का विषय रहता आत्मा, तो लोग स्वयं को कभी कभी स्वयं का धिक्कार करते। वो क्यों करते फिर, कभी कभी व्यवहार में लोग बोलते हैं ना, धिक्कार है मेरा, है कि नहीं, मेरा जन्म निरर्थक है।
मुझे कुछ नहीं आ रहा है, जा रहा है, कुछ सिद्ध हो रहा है, अब मैं मरना चाहता हूं, धिक्कार करती कि नहीं? तो क्या हो रहा है कि यदि आत्मा अतिशय प्रेम का विषय होता तो ऐसा धिक्कार क्यों करते? धिक्कार कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेम का विषय है, प्रेम का आस्पद है आत्मा, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। पूर्व पक्षी शंका करेगा, क्या कर रहा है? देखिए, मान भुवम ही, मेरा अस्तित्व मत हो, किंतु उत्तर दे रहे लोग जो धिक्कार कर रहे हैं उसका कारण अलग है, आत्मा का धिक्कार नहीं है, वो उपाधि का धिक्कार है, ठीक है ना? तो बताएंगे टीका में। किंतु ग्रंथकार कह रहे हैं कि मान भुवम ही तो ही मान भुवम भूया समिति। सभी लोग, ऐसा कोई नहीं बोलता है कि मेरा अस्तित्व मत हो, नहीं हो, अपितु मैं भूयसम, मेरा अस्तित्व ही हमेशा होना चाहिए। इति, इस रूप से आत्मनि मतलब आत्मा के बारे में प्रेम ईक्षते, प्रेम दिखाई देता है, अर्थात आत्मा निरतिशय प्रेम का विषय है। इस बात की क्या हुई? सिद्धि हुई। हो गया जी। अब टीका को देखते, तो टीका में पढ़ेंगे तो श्लोक भी स्पष्ट हो जाएगा। तो देखती भाई, इयम इति अत्र अयम प्रयोग मिला। अत्र इस प्रसंग में यह प्रयोग, प्रयोग मतलब अनुमान कर रहे। इयम संवित आत्मा भवितुम अर्हति नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात् यन्नैवं न तदेवं यथा घटः। ठीक है ना? देखिए भाई, इयम ये प्रतीक है, इयम का अर्थ है संवित, ठीक है जी। और वो संविद क्या है? आत्मा, आत्मा प्रतीक है। तो इयम संविद ते पक्ष हुआ, साध्य क्या है? आत्मा भवितुम अर्हति, आत्मा होने के लिए योग्य है। कौन? संविद, ठीक है ना जी। संविद में आत्मत्व की सिद्धि, तो पक्ष हुआ कौन? संविद। और आत्मा भवितुम अर्हति क्या हुआ? साध्य। और हेतु दे रहे नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्, नित्य होती हुई स्वयं प्रकाश है। कौन? संविद। और दृष्टांत दिया उसके लिए घट का, व्यतिरिक्त दृष्टांत है, उसके लिए बीच में व्याप्ति बताई, व्यतिरिक्त व्याप्ति। यन्नैवं न तदेवं, जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है। मतलब क्या कि साध्य क्या है? आत्मा, आत्मा भवितुम अर्हति, आत्मा है। तो मतलब यन्नैवं, जो आत्मा नहीं है, न तदेवं, वह नित्यत्वे सति स्वयं प्रकाश भी नहीं है। मतलब जहां साध्य का अभाव वह हेतु का भी क्या होता है? अभाव। तो घट आत्मा है क्या? नहीं है, आत्मा नहीं है ना घट, इसलिए घट में हेतु भी नहीं है, हेतु का भी अभाव है। साध्य का अभाव है तो हेतु का भी अभाव है। हेतु क्या है? नित्यत्व सति स्वप्रकाशत्व। घट में, घट नित्य होता हुआ स्वयं प्रकाश है क्या? नहीं है, हेतु का भी अभाव है कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? तो जहां नित्यत्व होते हुए स्वयं प्रकाशत्व है, वो जरूर क्या है फिर? आत्मा है। घट में ये नहीं है कि नहीं? घट नित्य भी नहीं है, स्वयं प्रकाश भी नहीं है, अतः घट आत्मा नहीं हो सकता है। ठीक है कि नहीं? व्यतिरिक्त दृष्टांत है। इससे क्या सिद्ध हुआ? ये जो संविद है यही क्या है? आत्मा है। लगा पंक्ति? पंक्ति देखिए, यम संविद आत्मा भवितुम अर्हति नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात् हुआ यन्नैवं न तदेवं, है कि नहीं? यथा घटः इति आत्मनः नित्य संविद्रूपत्व प्रसाधनेन सत्यत्वमपि साधितम भवति। मिला जी? इति, इस प्रकार से आत्मनः नित्य संविद्रूपत्व, नित्य कौन है? संविद। और नित्य ऐसी जो संविद वही कौन है? आत्मा। ठीक है ना? तो आत्मा में क्या है? संविद ही आत्मा है, संविद और आत्मा दो नहीं है। और संविद कैसी है? नित्य है। तो नित्य संविद स्वरूप आत्मा होने के कारण आत्मा में क्या सिद्ध हुआ? सत्यत्व भी सिद्ध हो गया। क्यों? कि नित्यत्व और सत्यत्व दो चीज है ही नहीं है। जिसको नित्यत्व कहते वही क्या है जी? सत्यत्व है। देखिए भाई, आत्मनः नित्यत्व, आत्मनः नित्य संविद्रूपत्व प्रसादनेन, मिला पंक्ति? आत्मा
नित्य संवित स्वरूप है, इसको सिद्ध करने से सत्यत्वम अपि साधितम भवति, आत्मा में सत्यत्व की भी क्या हुई, सिद्धि हुई। क्यों, तो बता रहे नियम, नित्यत्व अतिरिक्त सत्यत्व अभावात, ये नियम है। नित्यत्व से अतिरिक्त कोई सत्य होता नहीं है, ठीक है ना जी। जो नित्य होता है वही सत्य होता है। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या, तो वाचस्पति मिश्र का प्रमाण दे रहे हैं इसके लिए कि जो नित्य होता है वही आत्मा होता है, जो नित्य होता है वही सत्य होता है, जो सत्य होता है वही नित्य होता है। इसके लिए प्रमाण देखिए, नित्यत्वातिरिक्त सत्यत्वाभावात्, तो वाचस्पति का प्रमाण, नित्यत्वम सत्यत्वम तद यस्य अस्ति तन्नित्यम सत्यम इति वाचस्पति मिश्र ही उक्तत्वात् इति भावः। ठीक है जी। नित्यत्वम अर्थात सत्यत्वम, नित्यत्व का मतलब वही सत्यत्व है। तद यस्य अस्ति, वह जिसका है, जिस वस्तु में है, क्या, नित्यत्व रूप सत्यत्व जिस वस्तु में है, तन्नित्यम, वह वस्तु नित्य होती है और सत्य होती है। कि नहीं, कारण नित्यत्व और सत्यत्व दोनों एक ही बात है, ठीक है। तन्नित्यम सत्यमिति वाचस्पति मिश्रैः उक्तत्वात् इति भाव। इति भाव मतलब अभिप्राय, आशय, तात्पर्य है। लगा जी, आगे चलिए। आत्मन आनंद रूपत्वम साधयति, तो अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ जी, कि संविद ही आत्मा है, ठीक है जी। और वो आत्मा कैसा है, नित्य है और स्वयं प्रकाश है। नित्य मतलब सत्य है, तो आत्मा में सत्यत्व की सिद्धि हुई और स्वयं प्रकाशत्व की सिद्धि हुई, अर्थात चिद्रूपता की सिद्धि हुई। स्वयं प्रकाशत्व ही चिद्रूपत्व है, ज्ञान रूपत्व है। तो आत्मा सत्य स्वरूप है, नित्य है, सत्य स्वरूप मतलब नित्य है, और चिद्रूप मतलब स्वयं प्रकाश है, ज्ञान रूप है। सत्यम है कि नहीं, और नित्य, सत्य और चिद प्रकाशत्व, चिद रूपत्व, सत्य चित, ये दो धर्म। अब रह गया क्या, आनंद। तो आत्मा आनंद रूप भी है, इसको बता रहे। देखिए, आत्मन आनंद रूपत्वम साधयति परानंद इति, लगा जी। आत्मा आनंद स्वरूप है, इसको अब सिद्ध कर रहे हैं। कौन शब्दों के द्वारा, परानंद। कहाँ ये शब्द, श्लोक में है, आया कि नहीं, यम आत्मा परानंद है कि नहीं। परानंद इत्यादि पंक्ति के द्वारा वो आत्मा में आत्मा का आनंद रूपत्व को बता रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, आत्मा इति अनुसज्जते, ठीक है ना जी। यम आत्मा, आत्मा पद है कि नहीं, ये संविद आत्मा है। उस परानंद शब्दों को पढ़ते समय में भी आत्मा का क्या करना है, अनुकर्षण, अनुवृत्ति। तो आत्मा संविद रूप जो आत्मा है वो आत्मा ही क्या है जी, परानंद है। लगा, आत्मा इति अनुसज्जते, अनुसज्जित मतलब अनुकर्षण, अनुवृत्ति। अब परानंद शब्द का अर्थ कर रहे टीकाकार, परश्चासौ आनंद च इति परानंद, मतलब उसका भी अर्थ कर रहे निरतिशय सुख स्वरूप इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए भाई। तो परश्चासौ आनंद, पर ऐसा जो आनंद, पर आनंद, पर आनंद मतलब जी सबसे श्रेष्ठ आनंद, सबसे अधिक आनंद स्वरूप है। उससे अधिक आनंद स्वरूप दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। वैसा देखा जाए तो आत्मा को छोड़कर आनंद कहीं है ही नहीं है। विषयों में भी यत्किंचित जो आनंद सुख प्रतीत होता है वह भी विषय का नहीं है, किसका है, आत्मा का ही है। होता क्या है केवल, तो विषय प्राप्त होने पर अंतःकरण की वृत्ति क्षण भर स्थिर हो जाती है और उस स्थिर वृत्ति में आनंद की अनुभूति होती है, किंतु विषय का आनंद नहीं है। स्थिर वृत्ति में, स्थिर बुद्धि में आत्मा का जो आनंद उसकी अभिव्यक्ति होती है, इतना ही है लगता। लेकिन होता क्या है, तो विषय की प्राप्ति जिस क्षण में हुई उसी क्षण में बुद्धि थोड़ी स्थिर हुई, और स्थिर बुद्धि में आत्मानंद का भान होता है, तो एक ही समय ये सब हो जाता है। इसलिए ऐसा लगता है मनुष्य को कि आनंद विषय में मिल रहा है, किंतु आनंद विषय में नहीं है। तो किस में है, आत्मा में ही आनंद है, ठीक है ना जी। तो विषय में आनंद नहीं है। बुद्धि स्थिर उतना काल क्षण भर के लिए हो जाती है, इसलिए आनंद की अभिव्यक्ति होती है। यदि विषय में आनंद रहता तो सुषुप्ति में किसी को भी आनंद की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुषुप्ति में कोई विषय है क्या, कोई विषय नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई विषय नहीं है,
किंतु जब मनुष्य सुबह उठता है तो क्या कहता है, मैं सुख से सोया था, मतलब सुख का अनुभव लिया है, विषय तो कोई है नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, आनंद रूप आत्मा ही है, विषय में आनंद नहीं है। हुआ, देखिए भाई, परश्चासो आनंद चैति परानंद, परानंद मिला, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं, पीछे विग्रह दिखाया, परश्चासो आनंद। अब परानंद शब्द का अर्थ कर रहे निरतिशय सुख स्वरूप, निरतिशय सुख स्वरूप है कौन, आत्मा। तत्र हेतुम आह, तो बोलेंगे आत्मा निरतिशय सुख स्वरूप है, इसके लिए हेतु कारण निमित्त कुछ बताओ, कैसे बताए, कैसा कैसा सिद्ध करोगे आप कि आत्मा क्या है, निरतिशय आनंद स्वरूप है करके, निरतिशय सुख स्वरूप है करके। तो हेतु दिया है मूल में, श्लोक में, कौन सा, पर प्रेमास्पदम, यतः पर प्रेमास्पदम, तो उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो यतः, तो यतः ये प्रतीक है, यतः का अर्थ कर रहे हैं यस्मात् कारणात्। यतः का क्या अर्थ किया, यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि, आगे परस्य, परस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं निरतिशयस्य, है कि नहीं आगे, किंतु क्यों निरतिशय, तो बीच में दिया हेतु पुनः, निरुपाधिकत्वेन निरतिशयस्य, मिला जी। तो परस्य का क्या अर्थ हुआ, निरुपाधिकत्वेन निरतिशयस्य, है कि नहीं। निरतिशय, निरतिशय का मतलब होता है सातिशय रहित, कम ज्यादा जिसमें होता नहीं है, ठीक है ना जी। अतिशय प्रेम का विषय है, अतिशय सर्वात ज्यादा प्रेम आदमी का किसमें होता है, आत्मा में ही होता है, अपने में ही होता है कि नहीं। अपने को छोड़कर अन्य जगह होता है वो कम, इतना नहीं होता है, ठीक है जी। और अन्य वस्तुओं में जो प्रेम होता है उसमें सातिशयपना है, कम ज्यादापना है, किंतु आत्मा में जो प्रेम है उसमें कैसा है, निरतिशय प्रेम है कि नहीं। कैसे, तो देखिए उदाहरण सबको मतलब मालूम है, पता है व्यवहार में। कोई व्यक्ति अपने पुत्र पर प्रेम करता है कि नहीं, और पुत्र के साथ आया हुआ उसका मित्र उस पर भी प्रेम करता है, किंतु उनमें तारतम्य देखा जाए तो अधिक प्रेम किस पर रहेगा, पुत्र पर रहता है, और कम पुत्र के मित्र पर कम होता है, ठीक है कि नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ, अन्य जगह जो प्रेम है वो सातिश है, उसमें कम ज्यादापना है, किंतु अपने में जो प्रेम है वो कैसा है, निरतिशय, अत्यधिक सर्वाधिक प्रेम है, निरतिशय प्रेम है। बोलेंगे ऐसा क्यों, आत्मा में सबका निरतिशय प्रेम होता है, हेतु दिया उसके लिए, क्या, निरूपाधिकत्वेन, है कि नहीं। बाकी का जो प्रेम है पुत्रावच्छिन्न शरीर में प्रेम हो रहा है, आत्मा में ही हो रहा है वो, किंतु पुत्र उपाधि लग गई तो उसमें सातिशयपना आ जाता है, ठीक है ना। पुत्र का जो मित्र उसके शरीर की उपाधि लग गई और कम हो गया प्रेम, है कि नहीं। किंतु अपने ऊपर जो प्रेम है तो उपाधि के बिना भी निरूपाधिक अपने स्वयं स्वरूप के ऊपर सबका क्या होता है, प्रेम होता है। और आत्मा में प्रेम है इसलिए आत्मा के संबंधी शरीर पर प्रेम है, फिर शरीर के संबंधी पुत्र है तो इसलिए उसमें प्रेम है, फिर उस पुत्र के संबंधी उसका मित्र है तो इसलिए प्रेम है। तो जैसा जैसा दूर दूर चले जाएंगे वैसा प्रेम कम होता जाएगा। और अपने में जो प्रेम होता है किसी उपाधि को लेकर प्रेम नहीं है, ठीक है ना। तो वो कैसा प्रेम है, फिर निरतिशय प्रेम हुआ कि नहीं। पंक्ति देखिए, यत यस्मात् कारणात् परस्य अर्थात निरूपाधिकत्वेन, ठीक है जी, निरतिशयस्य प्रेम्णः, प्रेम्णः शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्नेहस्य। मूल में क्या पद था, पर प्रेमास्पदम, तो पर का अर्थ बताया, परस्य इसका अर्थ बताया, बराबर। क्या अर्थ हुआ उसका, निरूपाधिकत्वेन निरतिशयस्य, निरतिशयस्य अर्थ हुआ। फिर आया बाद में प्रेम, तो प्रेम मतलब प्रेम्ण षष्ठी, उसका अर्थ कर दिया स्नेहस्य। आस्पदम, आस्पदम शब्द का अर्थ हो गया क्या, विषय, विषय। और पंचम में अंत कर दिया हेतु होने के कारण तस्मात्, तो क्या शब्द बन जाएगा, पर प्रेमास्पदत्वात्, क्या जी, पर प्रेमास्पदत्वात्। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ निकलेगा, निरतिशय प्रेम का विषय होने के कारण,
हेतु हुआ। इस हेतु से क्या सिद्ध होगा? आत्मा परमानंद स्वरूप है। तो आत्मा की परमानंदता सिद्ध करने के लिए कौन सा हेतु दिया? पर प्रेमास्पदत्वात्, ये हेतु दिया है। हो गया जी। अब अनुमान दे रहे, अत्र इदम अनुमान, या इस प्रकार का अनुमान बन जाता है। क्या बनता है? देखिए, आत्मा परमानंद रूप पर प्रेमास्पदत्वात्, यह परमानंद रूप न भवति न असौ पर प्रेमास्पदमपि यथा घट। यह अनुमान हुआ भाई। तो इस अनुमान में हाँ जी, एक पक्ष है, साध्य हेतु। पक्ष कौन है? आत्मा। साध्य क्या है? परमानंद रूपत्व। परमानंद रूपत्व की क्या करनी है? सिद्धि करना है। किसमें? आत्मा में। साध्य क्या हुआ? परमानंद रूपत्व। ठीक है। हेतु दिया क्या? पर प्रेमास्पदत्व। ये क्या है? हेतु। और व्यतिरिक हेतु है कि नहीं? व्यतिरिक दृष्टांत है यहाँ पर, और हेतु व्यतिरिक है। तो कैसे? तो व्यतिरिक जहां भी होता है ना, वहां क्या बताना पड़ता है? यत्र साध्याभाव तत्र हेतु। साध्य कौन है? परमानंद रूपत्व। तो साध्याभाव परमानंद रूपत्व का अभाव कहाँ है? घट में। वहां पर हेतु का भी अभाव है। हेतु क्या है? पर प्रेमास्पदत्व। हेतु का अभाव क्या हो जाएगा? पर प्रेमास्पदत्व का अभाव है कि नहीं? कहा? घट में। परमानंदत्व का अभाव है तो पर प्रेमास्पदत्व का भी है कि नहीं? देखिए पंक्ति, यह परमानंद रूप न भवति, जो परमानंद रूप नहीं है, न असौ पर प्रेमास्पदम, वह पर प्रेम का आस्पद भी नहीं है, यथा घट। फिर आगे अलग रहे, तथा च अयम। अयम अयम आत्मा। अयम शब्द से कौन लेंगे? आत्मा। तथा च अयम, अयम मतलब आत्मा। क्या? पर प्रेमास्पदम न भवति इति न, अर्धविराम है क्या? हाँ, पर प्रेमास्पदम न भवति। जैसे घट कैसा है? पर प्रेमास्पद नहीं है। उस प्रकार आत्मा पर प्रेमास्पद नहीं है, इति न, ऐसा नहीं है। अर्थात पर प्रेमास्पद है, निर्तिशय प्रेम का विषय है। कौन? आत्मा। इसलिए परमानंद स्वरूप है। अर्थात परमानंद रूप नहीं, ऐसा नहीं, अर्थात परमानंद स्वरूप है। कौन? आत्मा। है कि नहीं? घट तो परमानंद रूप नहीं है, किंतु उस प्रकार आत्मा परमानंद रूप नहीं, ऐसा नहीं, अर्थात परमानंद स्वरूप है। कौन? आत्मा। चलिए, तथा च अयम पर प्रेमास्पदम न भवति इति न, तस्मात्, इसलिए परमानंद रूप न भवति इति न, अर्थात परमानंद स्वरूप है। कौन? आत्मा। लगा जी? तो क्या सिद्ध हुआ इससे? कि आत्मा परमानंद स्वरूप है। तो क्या क्या सिद्ध हुआ आत्मा में? आत्मा नित्य है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, और आत्मा परमानंद स्वरूप है। अर्थात आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। लग गया कि नहीं? संविदयी का है, क्या है? आत्मा है। और संविद सब जगह को हो रहा है कि नहीं? अयम घट अयम पट अयम मट, संविद है ना, उसमें घट पट मट को हटा देंगे तो बचा क्या? ज्ञान। और ज्ञान, सब ज्ञान एक ही है। और वही ज्ञान क्या है? क्या ध्यान दीजिए, इधर उधर क्या है? वही ज्ञान क्या है? आत्मा है। और वही अपना स्वरूप है। और वो ज्ञान ही क्या है? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बात समझ में आया? चलिए, तथा च अयम परम प्रेमास्पदम न भवति इति न, तस्मात् परमानंद रूप न भवति इति न। हो गया यहाँ तक सिद्धि। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका करता है। ठीक है, क्या करता है? देखिए, ननु मिला आत्मनि, ठीक है ना, धिंमाम इति द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात् प्रेमास्पदत्वम एव असिद्धम, कुतः पर प्रेमास्पदत्वम इति आशंक्य। या तो शंका हुई, फिर आगे उत्तर देंगे। समझ में आया? देखिए, अनुमान जो बताया था उसमें पक्ष कौन है? आत्मा। साध्य क्या है? परमानंद रूपत्व। और
हेतु क्या था? पर प्रेमास्पद। ठीक है ना जी। तो पूर्व पक्षी कहता है असिद्ध हेतु है तुम्हारा, अर्थात हेतु पक्ष में रहता ही नहीं है। ठीक है ना जी। आश्रया सिद्ध आदि गए ना वो सब, विशेषणा सिद्ध, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, है कि नहीं? तो स्वरूप से स्वरूपतः हेतु नहीं है। कहा? पक्ष। पक्ष कौन है? आत्मा। और हेतु क्या है? पर प्रेमास्पद। तो पर की बात तो बहुत दूर रही, निरतिशय प्रेम का विषय क्या? हाँ, निरतिशय प्रेम का विषय हेतु है ना, तो पर तो बात की बहुत दूर रही, प्रेम का विषय यही नहीं है। कौन? आत्मा। कौन कह रहा है? तो पूर्व पक्षी को पूछेंगे कैसा प्रेम का विषय नहीं है आत्मा? तो वो पूर्व पक्षी बोलता है यदि प्रेम का विषय होता तो बहुत जगह लोग अपना धिक्कार करते, स्वयं का धिक्कार करते हैं। धिंग माम, धिक्कार है मेरा। मेरा मतलब किसका? आत्मा का। तो धिक्कार हो रहा है कि नहीं? अर्थात द्वेष हो रहा है। तो द्वेष कहाँ होता है? जो प्रेम का विषय होता है, प्रेमी व्यक्ति होता है, जिस पर प्रेम होता है, उसका द्वेष होता है क्या? नहीं, है कि नहीं? और द्वेष तो हो रहा है अपने बारे में, इसका मतलब प्रेम का विषय नहीं है। तो प्रेम का ही विषय नहीं है आत्मा, तो पर प्रेम का विषय कैसा हो जाएगा? समझ में आया जी? तो तुम्हारा हेतु कैसा हुआ? असिद्ध है। लगा? पूर्व पक्षी देखिए क्या कहता है, ननो आत्मनि धिंगमाम। आत्मनि मतलब अपने में, स्वयं के बारे में। कभी कभी आत्मा बोलता है आदमी क्या? धिंगमाम, धिक्कार है मेरा। धिंगमामिति द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात्। द्वेष उपलब्ध होता है, उपलभ्यमान है द्वेष, अर्थात द्वेष की प्रतीति आती है, अनुभूति आती है, द्वेष देखा जाता है अपने आत्मा के बारे में। कहीं कहीं, कभी कभी होता है कि नहीं? तो द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात् प्रेमास्पदत्वमेव सिद्धम। वो प्रेम का विषय है आत्मा, इसकी ही क्या है? असिद्ध है। तो कुतः पर प्रेमास्पदत्व? तो पर प्रेम का विषय आत्मा है, ये तो बात तो बहुत दूर की रही। कौन कह रहा है? कुतः पर प्रेमास्पदत्वम इति आशंक्य, ऐसी शंका किया। लगा? तो उसका उत्तर दे रहे तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात् प्रेम्णः च आत्मनि अनुभव सिद्धत्वात् मैवम इति परिहरति मानभुवम इति। तो मानभुवम, ये जो श्लोक में पद आया है, शब्द आए हैं, उस शब्दों के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। किंतु उन शब्दों के द्वारा किस तरह से उत्तर दिया जाएगा, इसको टीकाकार पहले समझा रहे हैं। देखिए भाई, तस्य मिला शब्द अभी आशंका के बाद, तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन, तस्य तस्य शाबाश, तस्य द्वेषस्य। तस्य शब्द का अर्थ क्या है जी? द्वेषस्य। ऐसे लिख के रखना चाहिए, बाद में समझ में नहीं आता, फिर चिंतन करने के लिए सुलभ हो जाता है कि नहीं? तस्य शब्द का अर्थ क्या लेंगे आप? द्वेषस्य। ठीक है ना? मतलब संगति लगा देना है ना, कि वो जो द्वेष दिखाई दे रहा है उसको लेकर तो ही पूर्व पक्ष ने शंका की कि अपने में द्वेष, स्वयं का ही द्वेष होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कैसा प्रेम का विषय बोल रहे आत्मा को? तो उत्तर दे रहे भाई, वो जो द्वेष हो रहा है ना, वो द्वेष आत्मा का नहीं है, फिर किसका है भाई? तो ध्यान दीजिए, तो दुख के संबंध के कारण द्वेष है। क्यों द्वेष हो रहा है? दुख का संबंध होने के कारण। बोलेंगे दुख का संबंध किसके साथ? तो दुख का संबंध आत्मा के साथ हो ही नहीं सकता। आत्मा का और दुख का कोई संबंध नहीं है। सूर्य को कभी पता भी नहीं है अंधकार कुछ होता है करके। दुख नाम की चीज आत्मा को मालूम नहीं है। बोलेंगे फिर दुख का संबंध किसके साथ है कि जिसका कारण द्वेष हो रहा है? ठीक है ना? तो दुख का संबंध है उपाधि के साथ। उपाधि कौन? देह, देहादिक उपाधि, उसके साथ क्या है? दुख का संबंध है। किंतु उस उपाधि रूप जो देह कि जिसके साथ दुख का संबंध है, उस देह के साथ अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण तादात्म्य हुआ है। देह के साथ क्या हुआ है? हम लोगों का, अज्ञान लोगों का तादात्म्य हुआ है कि नहीं? देह को हम लोग अपना स्वरूप मानते हैं कि नहीं? फिर द्वेष किसका हो रहा है जी? दुख संबंधी उपाधि रूप जो देह, उसका द्वेष हो रहा है, उसका धिक्कार है।
किंतु उस देह के साथ तादात्म्य होने के कारण लग रहा है कि आत्मा का द्वेष हो रहा है करके, आत्मा का धिक्कार कर रहा है करके। वस्तुतः आत्मा का धिक्कार हो नहीं सकता। बात लगी? पंक्ति देखिए, तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन, दुख का संबंध है शरीर के साथ और उसके निमित्त से शरीर के साथ तादात्म्य हुआ है, उस निमित्त से है कि नहीं, क्या होता है? वो धिक्कार होता है, द्वेष होता है। निमित्तत्वेन निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात्, इसलिए वो क्या है? अन्यथा सिद्ध, अन्य तरह से उसकी संगति लगाई जाती है। धिंग मांग इस प्रकार का जो द्वेष दिखाई दे रहा है उसकी संगति इस तरह से लगाई जा सकती है। इससे ये नहीं सिद्ध कर सकते कि आत्मा का द्वेष हो रहा है करके। ठीक है जी, चलिए। अन्यथा सिद्धत्वात् प्रेम, और दूसरी बात, प्रेम का अनुभव सबको है कि नहीं? है कि नहीं? प्रेम न च आत्मनि अनुभव सिद्धत्वात्, अपने आत्मा के ऊपर सबका प्रेम होता है, ये सब लोगों को अनुभव सिद्ध है। इसीलिए पर प्रेम का विषय कौन है? आत्मा ही है, आत्मा को छोड़कर और कोई नहीं। और आगे के श्लोक में और सिद्ध करेंगे कि आत्मा में परत्व की सिद्धि करेंगे। अति निरतिशय प्रेम कैसा है आत्मा में, इसकी प्रक्रिया बताएंगे। ठीक है जी, किंतु क्या सिद्ध हुआ यहाँ तक? आत्मा में सब लोगों को अनुभव है, अपने में। सब व्यवहार में देखिए ना, सबसे ज्यादा हम लोग प्रेम किस पर करते हैं? अपने पर करते हैं कि दूसरे पर करते हैं? अपने पर नहीं करते ना, है कि नहीं? कोई अच्छी चीज खाने की आ गई तो पहले हम लोग खाते या दूसरे को देते? हाँ, क्या होता है? हम लोग खाते हैं ना। समझ लीजिए, दूसरे को भी देना है, दो चीज है, दोनों को देना है। हाँ, दो सफरचंद आए हाथ में, एक हमको खाने का, अपने मित्र को देना है, बराबर। तो एक को थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, ये छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है, तो आदमी पहले स्वीकार अपना लिए किसका करता है? जो अच्छा है उसको लेता है कि जो खराब उसको लेता है? अच्छा ही लेता है ना, और खराब दूसरे को देता है। इससे क्या सिद्ध होता है? अपने पर क्या है? अत्यधिक प्रेम है। लग रहा है कि नहीं? बहुत सारे उदाहरण, अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रेम होता है। एक बार क्या हुआ, बादशाह को प्रश्न पूछा, बादशाह ने प्रश्न पूछा बीरबल को, क्या पूछा कि भाई सबसे ज्यादा प्रेम किस पर होता है बताओ। तो बादशाह ने कहा अपने पर ही होता है। बादशाह बोले गलत बोल रहे तुम, सबसे ज्यादा प्रेम पुत्र पर होता है, बच्चे पर होता है, अपने पर नहीं होता है। समझ में आया? तो कैसे? तो बोलेंगे ठीक, एक बार सिद्ध करके दिखाएंगे। तो एक बार क्या किया, उस बीरबल ने एक कांच का बहुत बड़ा ऐसा हाउद बनाया, ठीक है, 10 बाय 10 का, पैकिंग सब जगह, है कि नहीं, और उसमें पानी का नल पाइप लगा दिया, 5 की मोटर नीचे से, पानी उसमें बढ़ता जा रहा है, और उस हौद में एक बंदरी को छोड़ दिया और उसके साथ उसका बालक भी था, बंदर का बालक बच्चा, ठीक है, दोनों माँ बाप को उसमें छोड़ दिया। फिर पानी बढ़ता जा रहा है, तो उस बंदरी ने क्या किया, उस बच्चे को अपनी कड़े पर ले लिया, कटी पर ऐसा ऊपर ऊपर किया कि उसको पानी में डूब न जाए करके। वो 2 पैर पर खड़ी हो गई, और पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस बंदरी ने क्या किया, उस बच्चे को अपने कंधे पर ले लिया, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है ना। फिर लेकिन और भी पानी बढ़ता ही जा रहा है। तब उस बंदरी के मुख में, नाक में पानी जाने लगा। अब वो बहुत घबरा गई, अब क्या करूं, है कि नहीं। तब उसने क्या किया, और थोड़ा सा प्रयास करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ उपाय नहीं दिखा। तब उसने उस बच्चों को माथे पर लिया, और पानी बढ़ता जा रहा है। फिर उस बंदरी ने उस बच्चों को उठाया और अपने पैर के नीचे रखा, ऊपर हो गई। समझ में आया? तुरंत वो पानी छोड़ दिया। वो इसी व्यवस्था की थी, बचा लिया दोनों को। लेकिन सिद्ध क्या हुआ इससे, सबसे ज्यादा प्रेम किस पर होता है? अपने ऊपर ही होता है कि नहीं। चलिए, तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात्, और प्रेम न च आत्मनि अनुभव सिद्धत्वात् मैवम इति परिहरति। लगा जी? देखिए आगे, मान भुवम इति, ही प्रतीक है, ही करता कर रहे यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि आत्मनि, आत्मनि ये भी प्रतीक है, आत्मनि सप्तमी है, मतलब आत्मनि मतलब विषय, आत्मनि विषय, आत्मा के बारे में, यह अर्थ हुआ। क्या बोलता है आदमी आत्मा के बारे में? मा न भुवम, प्रतीक, मतलब अहम मा भुवम इति न, मा न भुवम इति न, मतलब मेरा अस्तित्व नहीं हो
ऐसा नहीं, अपितु अस्तित्व हमेशा बना रहे, मेरा अस्तित्व भूयासमेव सदा, मेरा अस्तित्व सदा बना रहे। ऐसा ही आदमी चाहता है कि नहीं? बूढ़ा होने पर भी मरना चाहता है कोई? नहीं चाहता है ना। क्या चाहता है फिर? कि मुझे अस्पताल ले जाओ, नहीं ले जाएंगे तो बच्चों को गाली देता है, क्यों नहीं ले जा रहे, मुझे बचाओ। और उम्र हो गई 100 साल तो भी चाहता है कि मैं जीऊं। समझ में आया? चलिए, मान भुवम अहम माँ भुवम इति न, फिर उसका और आशय बता रहे, मम असत्वम कदापि माँ भूत, मेरा असत्व, अभाव, अविद्यमानता कदापि माँ भूत, कभी भी मत होवे, किंतु भूयासमेव सदा, मतलब सत्वमेव मम भूया, मेरा सत्व ही, मेरा अस्तित्व ही हमेशा बना रहे। सत्वमेव मम भूयात इति, इति प्रतीक है। इति का अर्थ कर दिया एवं विधम, इस प्रकार से। प्रेम ईक्षते, ये प्रतीक है। ईक्षते का अर्थ कर रहे हैं सर्वैहि अनुभूयते, अपने आत्मा के बारे में प्रेम सब लोगों को होता है, सब लोग इसका अनुभव करते हैं। सर्वैहि अनुभूयते, अतः न असिद्धि इत्यर्थः, अर्थात हेतु में असिद्धत्व दोष नहीं है। हमारा हेतु असिद्ध नहीं है। पूर्व पक्षी शंका की थी ना कि हेतु क्या है आपका? असिद्ध है। तो असिद्ध नहीं है, सिद्ध ही है। तो उस हेतु के द्वारा सिद्ध हुआ क्या? परमानंद रूपता। किसने? आत्मा में। तो अनुमान बन गया क्या? आत्मा परमानंद पर प्रेमास्पदत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। हो गया जी, ये बात हो गई। आगे चलिए, ये 8वां श्लोक पूरा हुआ। अब श्लोक नंबर 9, 9वें श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु माभूत स्वरूपा सिद्धि, पूर्व पक्ष ने शंका की थी ना, तुम्हारा हेतु कैसा है? स्वरूपा सिद्ध है, मतलब स्वरूपता पक्ष में हेतु है नहीं, ऐसी शंका की थी ना, उसका खंडन कर दिया। तब बोल रहे हैं कि पूर्व पक्ष आप बोल रहा है कि कोई बात नहीं, हमने स्वरूपा सिद्धि दिखाने का प्रयास किया, तुमने खंडन कर दिया, मत होने दो स्वरूपा सिद्धि। ठीक है ना जी? ननु माभूत स्वरूपा सिद्धि प्रेम न, प्रेम की स्वरूपा सिद्धि मत होने दो। फिर आगे, परत्वे मानाभावात विशेषणा सिद्धि ही हेतु हो इति आशंक्य। मिला जी? परत्वे, पर मतलब अत्यधिक, सर्वाधिक प्रेम है, ऐसा तो तुमने कहा कि नहीं, तो इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। मानाभावात, मान मतलब प्रमाण, प्रमाण का क्या है? अभाव। इससे क्या हुआ फिर? स्वरूपा सिद्धि न होने पर भी क्या है? विशेषणा सिद्धि। क्या जी? विशेषण असिद्ध है। कौन बोल रहा है? पूर्व। बात समझ में आई? बताता हूं, अनुमान को सामने लाइए। अनुमान क्या है? आत्मा परानंद, यही है ना? क्या लिखा था? आत्मा परमानंद रूप, आत्मा परमानंद रूप, हेतु दिया था क्या? पर प्रेमास्पदत्व, है कि नहीं? तो पूर्व पक्ष ने अभी तक क्या किया था? प्रेमास्पदत्व का ही खंडन करने का प्रयास किया, मतलब आत्मा में हेतु है नहीं, लेकिन उसका सिद्धांतियों ने क्या कर दिया? खंडन, अर्थात स्वरूपा सिद्ध नहीं है हेतु। ठीक है, अब वो बोलता है कोई बात नहीं, स्वरूपा सिद्ध नहीं है, किंतु इस हेतु में जो विशेषण भाग है ना, वो आत्मा में नहीं है, पक्ष में नहीं है। विशेषण कौन? पर प्रेमास्पदत्वात् में परत्व, ये विशेषण है। प्रेम का विषय भले मान लो तुम, किसको? आत्मा को, लेकिन पर प्रेम का विषय है आत्मा, ये नहीं मान सकते। अर्थात विशेषण नहीं है किसमें? आत्मा में। अर्थात किसमें? पक्ष में। और जब पक्ष में विशेषण नहीं रहेगा, विशेषण मतलब हेतु घटित जो विशेषण भाग, वो यदि पक्ष में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? विशेषणा सिद्ध। क्या बोलते हैं जी? विशेषणा। तो स्वरूपा सिद्धि न होने पर भी विशेषणा सिद्धि मान लो। कौन बोल रहा है? हो गया? ये शंका है उसकी, उसका उत्तर देना है श्लोक नंबर 9 से। पुनः पढ़ता हूं अवतरणी का। ननु माभूत स्वरूपा सिद्धि प्रेम न परत्वे मानाभावा विशेषणा सिद्धि हेतु हो विशेषणा सिद्धि इति आशंक्य, ऐसी शंका करके आह उत्तर दे रहे श्लोक नंबर 9 के द्वारा। श्लोक को पढ़ते हैं। तत्प्रेमार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि
नैवमन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र न एवं अन्यार्थम आत्मनि अतः तत्परमं तेन परमानंदता आत्मना। अन्वय देखिए, अन्यत्र मिला पहली पंक्ति में बीच में, अन्यत्र पीछे आइए प्रेम, उसके पीछे तत् आत्मार्थम, आत्मार्थम। उसी पंक्ति में आगे एवं आत्मनि अन्यार्थम न, एवं आत्मनि अन्यार्थम न हुआ। नीचे अतः तत्परमाम, अतः तत्परम तेन आत्मनः परमानंदता, तेन आत्मनः परमानंदता। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, कह रहे सरल सरल पहले भाव बताता हूं। आदमी अपने पत्नी पर, पुत्र पर, धन पर, घर पर, मित्र पर प्रेम करता है कि नहीं? क्यों करता है? ध्यान दीजिए, क्यों करता है प्रेम? अन्य पर वो अपने लिए अनुकूल है, इसलिए अपने लिए उपयोगी है, इसलिए घर रहने को स्थान देता है, गाड़ी थोड़ी देर में बहुत दूर ले जाती है, अर्थात अपने लिए अनुकूल है, इसलिए उस पर क्या करता है आदमी? प्रेम करता है। ठीक है ना जी? मतलब अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों और जो प्रेम है वो अपने लिए है। ये बात हुई, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात बताइए, अपने आत्मा और जो आत्मा के ऊपर, अपने ऊपर जो अपना प्रेम है वो क्यों है बताइए आप? हम उन अन्य लोगों के लिए उपयोगी है इसलिए अपने ऊपर प्रेम है क्या? नहीं है। अन्य पर जो प्रेम है वो अपने लिए उपयोगी है, इसलिए वो अपना शेष है, अपने लिए हितकारक है, इसलिए प्रेम है। किंतु अपने ऊपर जो प्रेम है स्वयं के ऊपर, वो क्यों? कि हम उनके लिए उपयोग में आते हैं इसलिए हमने ऊपर हम प्रेम कर रहे हैं, ऐसी बात है क्या? नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है फिर? कि आत्मा पर प्रेम निरपेक्ष है, उन लोगों पर प्रेम है वो सापेक्ष है, अपने लिए उपयोग के इसलिए प्रेम है। किंतु अपने ऊपर प्रेम वो आत्मा के लिए ही है और किसी निमित्त से नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रेम किस पर हुआ? आत्मा पर हुआ, अपने पर हुआ। समझ में आया कि नहीं? पंक्ति देखिए, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अपने को छोड़कर अन्य, पुत्र मित्र आदि, अन्यत्र प्रेम तत् आत्मार्थम, वो अपने लिए है, अपने लिए उपयोगी है वो सब लोग, इसलिए मिला। एवं आत्मनि अन्यर्थम न, अपने आत्मा के ऊपर, अपना आत्मा के ऊपर जो अपना प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं है। लगा? अतः इससे सिद्ध हुआ तत्परमम, अपने ऊपर जो प्रेम है वो कैसा है? परम प्रेम है। और बाकी के ऊपर वो केवल प्रेम है, और अपने ऊपर है तो परम प्रेम है, निरतिशय प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रेम है। तत्परमम तेन, इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? आत्मन परमानंदता, आत्मा परमानंद स्वरूप है, क्योंकि परम प्रेम का विषय है, इसलिए परमानंद स्वरूप है। वह देखिए टीका को, तत्प्रेम इति अन्यत्र, अन्यत्र ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे स्वातिरिक्ते पुत्रादो, अन्यत्र मतलब अपने को छोड़कर अन्य वस्तु, पुत्र पत्नी मित्रादि, स्वातिरिक्ते पुत्रादो यत् प्रेम, मिला ना? प्रेम तद आत्मार्थम, प्रेम तद आत्मार्थम, ये प्रतीक है जी, हुआ ना? जो प्रेम है अन्य के ऊपर वो किसके लिए? तद आत्मार्थम,
आत्मार्थम मतलब कैसा? तो तेषाम आत्मशेषत्व निमित्तकमेव, तेषाम तेषाम पुत्र मित्रादीना, ठीक है ना, पुत्र मित्रादिक आत्मशेषत्व, आत्मशेष हो, आत्मशेष मतलब अपने लिए उपयोगी है, हित अपने लिए सहायक है, अनुकूल है, इसलिए आत्मशेषत्व निमित्तकम एव न स्वाभाविकम, निमित्तकम एव अर्धविराम, न स्वाभाविकम, उनके ऊपर जो प्रेम है अन्य लोगों के ऊपर वो स्वाभाविक प्रेम नहीं है। एक पंक्ति लग गई, ये पहले पाद का अर्थ हुआ, अब दूसरे पाद का अर्थ कर रहे। एवं आत्मनि प्रतीक है, इसी प्रकार आत्मनि मतलब सप्तमी, आत्मा में विद्यमानम प्रेम, आत्मा में ऊपर जो अपना प्रेम है वह प्रेम अन्यार्थम न, अर्धविराम है कि नहीं, अन्यार्थम न, अन्य के लिए नहीं, अन्यार्थम न प्रति, अन्य के लिए वो प्रेम नहीं है। कैसे? आत्मन, उसका स्पष्टीकरण कर रहे अर्थ, आत्मन अन्य शेषत्व निमित्तकम न भवति, है कि नहीं, मतलब आत्मन अन्य शेष, आत्मा अन्यों का शेष है, पुत्र मित्र आदि जो अन्य उनके लिए शेष है, आत्मा उनके लिए उपकारक है, हम इसलिए अपने ऊपर हम प्रेम कर रहे हैं, ऐसी बात है क्या? नहीं है। वही लिखा है आत्मन अन्य शेषत्व निमित्तकम न भवति किंतु आत्मत्व निमित्तकम एवं, अपने ऊपर जो अपना प्रेम है वो कैसा है? आत्मत्व निमित्तक ही प्रेम है, अपने ऊपर अपना प्रेम अपने लिए ही है और किसी के लिए नहीं है, और दूसरे के ऊपर प्रेम है वो अपने लिए अनुकूल है, इसलिए प्रेम है। ये दोनों में अंतर हुआ, लगा? आगे चलिए। अतः, अतः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे, अतः मतलब निरुपाधिकत्वात्, इस प्रकार निरुपाधिक प्रेम अपने ऊपर होने के कारण तत्परमम, तत्परमम प्रतीक है, परमम का अर्थ कर रहे हैं निरतिशयम, वो जो अपने ऊपर प्रेम है वो कैसा है? निरतिशय प्रेम है, ठीक है। फलितम आह, फलित क्या निकला, तात्पर्य सारांश क्या निकला वो दे रहे, तेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा, ठीक है। चलिए, तेन ये प्रतीक है, तेन का अर्थ कर रहे, श्लोक में पद आया था ना तेन, वही है, उसका अर्थ कर रहे निरतिशय प्रेम का विषय होने के कारण आत्मन परमानंदता प्रतीक है, आत्मन भी परमानंदता, अर्थात आत्मा की परमानंदता सिद्ध हुई। परमानंदता मतलब क्या जी? निरतिशय सुख रूपत्व सिद्धम, आत्मा निरतिशय सुख स्वरूप है, इस बात की क्या हुई? सिद्धि हुआ जी। तो अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ? आत्मा कैसा है? नित्य है मतलब सत्य है, स्वयं प्रकाश है मतलब चित स्वरूप है, और परमानंद स्वरूप है मतलब नित्य सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। कौन? आत्मा। कौन? मैं, है कि नहीं? सच्चित आनंद स्वरूप है। देखिए कैसे शुरू किया, आरंभ किया ग्रंथकार ने, संवित से शुरू किया, अयम घट अयम पट, और ये ध्यान सब किसको हो रहा है? अपने को ही हो रहा है ना, उसमें से उपाधि हटा दिया, संवित बचा। संवित सब कैसी है? एक ही है, लेकिन नहीं, और वो संवित एक ही है, तो एक होने से क्या सिद्ध हुआ? नित्यत्व। और उसका प्रकाशन करने के लिए और कोई संवित है नहीं, अर्थात वो संवित कैसी हुई? स्वयं प्रकाश, है कि नहीं? और निरतिशय प्रेम, और वो संवित ही क्या है? आत्मा है, अपना स्वरूप है, ठीक है ना जी। और वो कैसे पुनः निरतिशय प्रेम का विषय है, इसलिए परमानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो सच्चित आनंद स्वरूप हुआ कौन? आत्मा। हो गया जी, बस। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।